नमस्कार छात्रों, दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। नया टॉपिक है अलंकार, जिसे नाम से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अलंकार, सुंदरता, सजावट। तो देखेंगे अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं, यानी कि अलंकार का साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में सजावट या सुंदरता कह सकते हैं। जैसे शरीर को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से काव्य और साहित्य को सुंदर बनाने के लिए या उसको चमत्कार बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे अलंकार हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। देखेंगे अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है सजावट, कार का अर्थ है करना, अर्थात सजावट करना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक लाइन में आपकी परिभाषा है, काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं, या जिन शब्दों, अर्थों आदि गुणों से काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ जाती है। जिन शब्द या अर्थ के द्वारा, शब्द अर्थ के गुणों के कारण काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ जाती है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। और संस्कृत का एक श्लोक है, अलंकरोति इति अलंकारा, यानी जो सुंदरता प्रकट करता है उसी को हम अलंकार कहते हैं, या जो शोभा बढ़ाता है उसी को अलंकार कहते हैं। तो ये था अलंकार का परिचय। अब देखेंगे अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद तीन है, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो देखेंगे शब्दालंकार, जैसे शब्द से ही, इसके शब्द से ही प्रकट होता है शब्दालंकार, जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। जिस रचना में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार। अर्थालंकार, यहाँ जहां पर अर्थ के द्वारा अलंकार उत्पन्न होता है वो आपका अर्थालंकार। और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी शब्द और अर्थ दोनों के कारण या दोनों पर आधारित कोई शब्द होता है जिसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, तो आपका उभयालंकार होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो मोस्टली लोग लिख देते हैं दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार हम छोड़ देते हैं, लेकिन उभयालंकार भी होता है। अलंकार के तीन भेद होते हैं। अब इन अलंकारों के, शब्दालंकार के भी 6 भेद हैं, अर्थालंकार के कई भेद हैं, उभयालंकार के कई भेद हैं। तो देखेंगे आज हम पढ़ लेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार को आज हम पढ़ लेंगे। तो छात्रों हम देख लेंगे पहला अलंकार हमारा जो आता है शब्दालंकार। ये शब्दालंकार, तो शब्दालंकार के जो भेद हैं वो 6 हैं। शब्दालंकार के 6 भेद हैं। हम 6 भेद आपको पढ़ा देंगे इस वीडियो में। तो देखिए ये पहला हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। पहला आता है अनुप्रास अलंकार, ये शब्दालंकार का पहला प्रकार है। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो पहले हम समझ लेंगे अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ देखेंगे, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है अनु और दूसरा है प्रास। पहला है अनु, दूसरा है प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। देखेंगे आप वर्ण, जिसको हम अक्षर कहते हैं, यानी जिस रचना में कोई अक्षर एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये बहुत सीधा सा आपका परिभाषा है कि जिस रचना में कोई अक्षर, शब्द नहीं है, यहाँ पे अक्षर है, बार बार आए वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे हमको शब्द को नहीं ध्यान देना, अक्षर को ध्यान देना है। तो जब भी कोई रचना में हम लोग काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो अधिकतर उसमें आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाता है। तो देखेंगे अनुप्रास अलंकार की कुछ उदाहरण हमने लिख रखे हैं। लिखा है जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप। अब देखेंगे आप, जन रंजन मंजन, यहाँ ज कई बार आ गया है, या ना कई बार आ गया है आपका। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ में लिखा रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे माँ अक्षर कई बार आ गया है। या चारुचंद की चंचल किरणें,
चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार में ही जाएगा। या कभी आपका एक आता है चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वहां पर भी च अक्षर कई बार आया है, तो वो अनुप्रास अलंकार में जाएगा। इसका भेद जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप देखेंगे अगला आपका यमक अलंकार होता है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, जिसको हम समश्रुति भिन्नार्थक भी कह सकते हैं अगर शब्दों में चले जाएं, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यहाँ पे अक्षर नहीं, ध्यान देना, शब्द है। हमने उदाहरण लिख रखा है यहाँ पे, माँ धरती धरती है संयम, माँ धरती धरती है संयम। तो धरती का मतलब एक पृथ्वी हो गया और एक धरती का मतलब होता है धारण करना। तो शब्द दोनों सेम है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। दूसरा उदाहरण है, ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही, यानी जो गोपियां हैं जब ऊधो जाते हैं उनसे योग की बातें बताते हैं कि आप लोग कृष्ण के प्रेम को त्याग करके और निराकार ईश्वर की प्रार्थना करिए, आप योग में आइए, योग करिए, साधना करिए। तो गोपियां कहती है ऊधो जोग जोग हम नाही, यानी हे ऊधो, जोग का मतलब होता है योग और ये जोग का मतलब हुआ योग, यानी एक जोग का मतलब होता है योग और दूसरे का अर्थ होगा योग, यानी हे ऊधो हम योग के योग्य नहीं है, योग के योग्य नहीं है। अब देखेंगे अगला है, 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, यानी जब महाराणा प्रताप जंगल में भटक रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ, तो उन्हीं का वर्णन किया गया। 3 बेर खाती थी, यानी उनकी पत्नी के बारे में बताया जा रहा है कि वो 3 बेर यानी 3 बार खाती थी। जब महल के अंदर थी तो 3 बार खाती थी, अब 3 बेर यानी फल खाती है। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार होगा। या ये उड़चला पवन के पवन बेग, बादल बादल बन बरस गया, तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार होगा। उड़चला पवन के पवन बेग, यानी पवन एक घोड़े का नाम है, पवन एक हो गया आपका हवा। तो इस तरह से जहां पर कोई शब्द सेम शब्द आ जाए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। अब देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, हमने लिख रखा है कि श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी जहां पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, शब्द एक हो अर्थ अलग हो, या ऐसे कह सकते हैं अनेकार्थी शब्द, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब याद है तो आप अर्थ आराम से समझ जाएंगे और पहचान जाएंगे। श्लेष का अर्थ है आपका चिपकना। तो ये पहला उदाहरण में लिखा है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो आपका जो ये सुवर्ण शब्द है इसके 3 अर्थ हैं। सुवर्ण का मतलब होता है कवि के लिए एक सुंदर अक्षर होगा, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना, यानी इस सुवर्ण के 3 अर्थ हो गए, यानी ये आपका श्लेष अलंकार में हो गया। दूसरा है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। पानी का यहाँ 3 अर्थ होगा। पानी, मोती के लिए चमक होता है, चमक मोती में पानी के कारण ही होता है। और एक मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर लिखा जाए तो वहां पर प्रतिष्ठा सम्मान, कहते हैं तुम्हारे आंखों का पानी मर गया है, तो पानी का मतलब सम्मान। और चून के लिए जल होगा, यहाँ पे पानी, पानी का चून के लिए पानी ही होगा। इसमें एक उदाहरण और में लिखा है कि यह अनुरागी मन की गति समझे नहीं कोई, और ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये गति है, गति का 2 अर्थ निकल रहा। गति का मतलब एक चाल होता है, गति का मतलब एक चाल होगा, और एक गति का अर्थ जो होगा वो स्थिति या दशा भी होता है। तो ये आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के 3 उदाहरण हमने लिखवा दिए हैं। अब हम इसके अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार तो पुनः और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और उक्ति। देखेंगे पुनः का मतलब होता है दोबारा और उक्ति का मतलब कहना, यानी जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाए। हमने आपको यमक अलंकार में भी बताया है कि शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाएगा, लेकिन वहां का पहचान है, यमक अलंकार की पहचान है
कि वहां पर शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पुनरोक्त यानी दोबारा कहा गया, बार बार दोहराया गया जो शब्द है वो अर्थ सेम ही होगा, कुछ अलग अर्थ नहीं होगा। लिखा है मधुर वचन कही कही परतोषी, कही कही, देखेंगे आप दो बार ये दोहराया गया है, लेकिन ये यमक अलंकार नहीं हुआ क्योंकि दोनों का अर्थ एक समान है। या लिखा है जी में उठती रह रह भूख, ये रह रहे शब्द दो बार आया है। सूरज है जग का बुझा बुझा, देखेंगे बुझा बुझा का दो अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है यहाँ पे, ध्यान देंगे इसको। यमक अलंकार से बिल्कुल भिन्न है। आप ऐसा ना हो ये कहीं पे कंफ्यूज हो जाए, बुझा बुझा दो बार आ जाए तो आप कहें ये यमक अलंकार है, नहीं, यहाँ पे पुनरोक्त अलंकार है, दो बार दोहराया गया है। या पुन पुन मोह देखाओ कुठारू, पुन पुन यानी बार बार, तो ये आपका है पुनरोक्त अलंकार, जहां पर कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। अब अगला आपका आता है विप्सा अलंकार, ये आपके शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है विप्सा अलंकार। ध्यान देंगे विप्सा अलंकार देखिए है तो ये अनुप्रास अलंकार ही, और अनुप्रास अलंकार के हम भेद पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार में ये शब्दालंकार ही हम पढ़ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार नहीं पढ़ रहे हैं। तो वहां भी बताया कि शब्दालंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होगी, तो यहाँ भी ऐसे है, लेकिन याद रखेंगे आदर, हर्ष, शोक, घृणा, वैराग्य, विस्मय, ये आदि भावों को जब प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ये भाव है आपके आदर, हर्ष, शोक, घृणा, वैराग्य, विस्मय, इन भावों को प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए हम जिन शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं वो आपका विप्सा अलंकार होता है। याद रखेंगे, इन सारी चीजों को याद रखेंगे, आप अपने आप बता देंगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखेंगे हमने तीन उदाहरण लग रखे हैं। ठीक है, राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, और जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। तो आप देख लेंगे शब्दों की पुनरावृत्ति, माया, यहाँ पाया, यहाँ खोया, देखिए खोया खोया, यहाँ पाया पाया, ठीक, कैसी कैसी, राम राम, ये सारे पुनरावृत्ति आपके हुए हैं। तो यहाँ पर एक कहते हैं ना वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है कि राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, और जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। अब दूसरा उदाहरण है चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, देखेंगे हाय हाय मैं दीन। तो यहाँ पे देखेंगे एक शोक का भाव प्रकट किया जा रहा है कि चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, और नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो यहाँ पर एक शोक का भाव प्रकट करने के लिए हाय हाय शब्द जो है वो दो बार आ गया है, पुनरावृत्ति हो गई है। अगला है मोह मोह मोहन को मन भयो राधा में, खुशी का प्रतीक है, हर्ष का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि मोह मोह मोहन के मन भयो राधा में, एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। और राधा मन मोह मोह मोहन मई मई, तो आप देख लेंगे आप मोह मोह यहाँ आया, मोह मोह यहाँ आया है, और ये मई मई दो बार आया है। तो यहाँ पर एक प्रसन्नता को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने के लिए मोह मोह शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका विप्सा अलंकार होगा। अब आपका लास्ट, तो देखेंगे शब्दालंकार का आखिरी अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। शब्दा अलंकार का आखिरी अलंकार आप पढ़ने जा रहे हैं और वो है वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना, वक्र और उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, टेढ़ी, और उक्ति का मतलब होता है कहना, यानी कोई बात टेढ़ा कहना। यहाँ भी मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि बोलने वाला कुछ और बोलता है लेकिन सुनने वाला उसको समझ कुछ और जाता है। लेकिन यहाँ पर भी शब्दों की ही पुनरावृत्ति होती है, दूसरे चीज की पुनरावृत्ति नहीं, तो शब्दों की ही पुनरावृत्ति होती है। लेकिन ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर कहने वाले का आशय कुछ और होता है लेकिन सुनने वाला उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। जब ऐसी पंक्ति, ऐसी लाइनें आपके सामने आ जाए तो वो वक्रोक्ति अलंकार होगा, जो शब्द अलंकार में जाता है। तो एक उदाहरण हमने लिख रखा है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा,
वह तो उड़ गया सपर, वह तो उड़ गया सपर है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। यहाँ अपर, अपर का मतलब होता है दूसरा। यहां अपर का अर्थ लगाया गया है बिना पर के। आनिस नहीं, पर मतलब पंख। तो आप अर्थ को समझ लेंगे कैसे यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। तो एक बार जो है जहांगीर ने शाहजहां को देखा कि वो अपने हाथ में एक कबूतर ली हुई थी, तो उसने दूसरे कबूतर के बारे में पूछा कि अगर एक कबूतर तुम्हारे हाथ में है तो अपर यानी दूसरा कबूतर कहाँ गया। लेकिन नूरजहां ने उसका अलग अर्थ निकाला। उसने क्या कहा, अपर कैसा, यानी बिना पर के कहाँ था। और वो दूसरे कबूतर को भी उड़ाते हुए उसने कहा वह तो उड़ गया सपर। सपर में तो है पर के साथ, पर के साथ, यानी उसके पास पर था इसलिए वो पर उसके साथ उड़ गया। तो यहाँ पे देखेंगे जहांगीर ने कुछ कहा और नूरजहां ने समझा कुछ और। तो यहाँ पे इसी तरह आपका किसी ने देखिए लिख दिया उदाहरण, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन अगला समझा, रोको मत, रोको मत जाने दो। यहां भी आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो ये था आपका शब्द अलंकार। यदि ये अलंकार आपको समझ में आया होगा, मेरे चैनल को लाइक करिए, आप कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए।